हेलो एवरीवन। ये वाली वीडियो है तुम्हारी ग्रेडियंट के ऊपर। ठीक है। तो जो ग्रेडियंट सीखना चाहते हैं एक्चुअली में तो उनके लिए है ये सारी चीज़। तो आई गेस तुम लोगों को मालूम ही होगा कि मैंने सुना है कि ग्रेडियंट काफ़ी ज़्यादा बीटी देता है लोगों को कि वो लोग नहीं बना पाते। तो मैं उनके लिए ये चीज़ बोलूँगा कि देखो, इसमें तुम्हें बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। आई नो इसमें अगर तुम अच्छे से ना करो तो गलतियाँ होती हैं। तो मैं उन गलतियों को एकदम अच्छे से रिकवर कैसे करना है वो भी बताऊंगा, और इसको परफेक्टली यूज भी कैसे करना है उसको भी बताऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं। ठीक है, मान लो कि ये एक फेस है। मैंने बस बोला है मान लो, ठीक है। उसके बाद से तुम्हें क्या करना है कि ये है हमारा फर्स्ट डार्क शेड, यानी कि बेस वाले कलर से थोड़ा सा डार्क। ठीक है। तो मान लो ये डार्क है, मुझको इस तरफ मान लो कि, ठीक है ना, रुक जाओ मैं अच्छे से बताऊंगा इस बार, क्योंकि मैं नहीं चाहता कुछ गड़बड़ हो। मान लो इस तरफ से लाइट आ रही है। ठीक है। तो मैं एक्चुअली में मैंने ये वाली कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो कोई गड़बड़ी नहीं करेगा। मैंने एक वीडियो डाल रखी है स्किन शेडिंग वाली, वो वाली ध्यान से देख लेना, उसमें पता चल जाएगा कि मैंने क्या क्या कैसे कैसे तुम्हें पता लगाना है कि किस तरफ से लाइट आ रही है और कहाँ पर क्या यूज होगा। ठीक है। तो मान लो कि तुम्हें यूज करना है इस साइड। ओके सॉरी, मान लो तुम्हें यूज करना है इस साइड। ठीक है। तो इतना दूर तुम्हें करना है, और अगर तुम्हारा एक्स्ट्रा पार्ट है तो उसको सेगमेंट से काट दो। ठीक है। अब यहाँ पे आता है ग्रेडियंट की बारी। तो ग्रेडियंट तुम्हें ऐसे शुरू में यूज करोगे तो ब्लैक एंड वाइट मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें साफ साफ पता चलेगा कि वाइट ऑब्वियसली तुम्हारा रिप्रेजेंट करता है बेस कलर। ठीक है। अब वो वाले कलर को तुम लोग कुछ क्या करते हो कि ये वाला जो है इस पर क्लिक करते हो और यहाँ से कलर सेलेक्ट करते हो, जिसकी वजह से एक गलती ये होता है कि अगर तुम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हो तो अगर मान लो तुम्हारा हाथ यहाँ पे टच हुआ ना, जैसे कि यहाँ टच हुआ, तो ये मान लो यहाँ पे टच हुआ तो तुम्हारी ये आ जाता है कि एक और बीच में पॉइंट। ठीक है। तो अब बोलोगे अब इसे हटाना कैसे है, इसको फेंक दे क्या, या फिर तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा क्योंकि ये हटता नहीं है। तो तुम्हें क्या करना है कि इसको पकड़ना है और तुम इसको हिला सकते हो। ठीक है ना, हिला सकते हो इधर से उधर इधर से उधर। तो तुमको बस इसको नीचे कर देना है, सिंपल, वो हट जाएगा। यहाँ पे मत कुछ कर टच करना, नीचे में नहीं, यहाँ पर ही। तुम देख सकते हो मैं इसको हिला सकता हूँ आसानी से, तो बस मैं इसको नीचे कर दूंगा। ठीक है। अगर मान लो तुम्हारा यहाँ पे है, ठीक है ना, और रुक जाओ, इसको मान लेते हैं यहाँ पर है, तुम्हें दिख भी नहीं रहा है, लेकिन वो वहाँ पर है और तुम्हारा एक्चुअली में वो कलर खराब कर रहा है। तो तुम क्या करो कि ये फ्लिप करो। ठीक है। फ्लिप करने से वो बाहर आ जाएगा। अगर तुम्हारा नहीं भी बाहर आ रहा है तो तुम मान लो कि वो बाहर नहीं आ रहा है उस टाइम पर, मान लो कि यहाँ पर है, ये तुम्हारा अंदर चला गया है और वो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो तुम्हें क्या करना है कि फ्लिप करना है और उसको खींच के, मतलब इतना जोर से खींचना है कि वो बाहर आ जाए। ठीक है, सिंपल है। ऐसे करके तुम्हें मतलब कि ये एक टाइप का बग हो, मतलब बग नहीं होता है, तुम्हारे ही हाथ से गलती से टच हो जाए तो उस टाइप का हो जाता है। तो वही होता है। तो अब बताना है कि ये बार को कितना खींचना है और कितना नहीं। मैंने ऑब्वियसली बताया है कि तुम्हें जीरो वाला जो बेस है, मान लो कि तुमने, रुको, तुमने इसके ऊपर बनाया है, ठीक है ना, अ, इसके ऊपर बनाया है ना ये शेड। तो ऑब्वियसली तुम्हारा ये वाला जो होगा, ये ये होगा, मतलब कि जो शेड होगा, जो शेड होगा, सॉरी ये वाला शेड नहीं था, ये था, जो शेड होगा वो होगा तुम्हारा 100%, और जो बेस होगा वो होगा तुम्हारा 0%। देखो 0% होता है, एक्चुअली में होता है 0%, बट तुम देख सकते हो कि इसका इफेक्ट तभी भी रहता है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर तभी भी इसका इफेक्ट रहता है, ऐसा नहीं है कि वो इफेक्ट नहीं है। और तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, लीनियर और रेडिकल। तुम्हें बस लीनियर यूज करना है क्योंकि यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट होता है लाइट का। तो अब तुम बोलोगे कि इसे हमें कितना खींचना है, ठीक है ना। तो अगर तुम पहला शेड बना रहे हो इस शेड का, ठीक है ना, इस शेड का अगर तुम पहला शेड बना रहे हो तो तुम इसे थोड़ा सा ऐसे खींचना है कि
इस वाले साइड देखो, ये वाला जो जीरो वाला साइड है ना, इसको भी इतना ही खींचना है कि मतलब कि ऐसे खींचना है, देखना है ओके, थोड़ा सा मतलब अगर दूर करना है और देखना है कि हाँ इतना ठीक चलेगा, ठीक है ना। तुम डिस्टेंस देख लो कितना है, ठीक है ना। ये वाला डिस्टेंस देख लो, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला उतना भी दूर नहीं जाएगा। अगर ये उतना दूर चला गया ना तो इसका मतलब कि ये तो 100 है, तो ये ज़्यादा ऑपरेट कर देगा इसको, ठीक है ना, मतलब कि डोमिनेंस दिखाएगा। तो इसीलिए इसको भी पास रखना है, क्योंकि इसका जीरो है, इसके पास पावर्स कम है ना, तो इसीलिए इसको थोड़ा पास ही रखना है, इसको थोड़ा सा दूर रखना है पहले वाले में, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब मैं देखता हूँ कि लोग इसको बना दिए, ए हटाओ इस सेट को नहीं बनाएंगे, मन नहीं है मेरा, नहीं वैसा नहीं करना है, ठीक है। तुम लोगों को क्या करना है, इसी सेट को एक और बार यूज करना है, क्योंकि इसका अभी तक काम नहीं हुआ है, ठीक है। इसका काम क्या था, इसका काम था तुम्हारा सेड को 68 तक लेके जाना। जो ये 68 देखते हो ना सबसे लास्ट नंबर, ये 68 तक लेके जाना, इस सेड का काम ये था। अब इसने ये काम किया नहीं है अभी तक। अभी तक कितना किया है, अभी तक तुम्हारा 78 तक गया, यानी अभी तक 10, लिटरली 10 बाकी है, ठीक है ना। तो तुम्हें क्या करना है कि इसी शेड को एक और बार यूज करना है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हें इस शेड का काम पूरा करवाना है, ठीक है ना। अगर तुम्हें कोई होमवर्क दे रहा है तो तुम्हें इससे काम तो करवाना ही पड़ेगा ना। तो इस वाले शेड को एक और बार यूज करेंगे ग्रेडियंट से, ठीक है। इस बार हम क्या करेंगे कि इसको उतना भी दूर नहीं करेंगे, ठीक है, और इसको इतना पास रखेंगे। अब देखो कितना हुआ इसका, 73 कम हुआ, ठीक है ना, कम हुआ। तो उसके बाद से इसका अभी 68 तक लेके जाना है। अगर मान लो कि तुम्हारा 68 तक नहीं जा रहा है ना, तभी भी तुम्हें इसे 70 तक तो पहुंचाना है, ठीक है ना। इतना तक रखना है कि 70 तक क्रॉस हो जाए। सॉरी ये दूसरा सेट चला गया। 70 तक, नियरली 70 तक तो पहुंच जाना चाहिए। ये 73 है, इसीलिए मैं एक और लेयर दूंगा। अब क्या करूँगा कि इसको उतना भी दूर नहीं रखूँगा, लेयर के पास रखूँगा इसको, इतना दूर रखूँगा। और रुक जाओ, थोड़ा सा कम विजिबल है तो इसको थोड़ा सा दूर रखूँगा ताकि ये अपना डोमिनेंस दिखा सके, ठीक है। और यहाँ तक रखूँगा। अब देखते हैं कि इसका क्या है। ये है 70, नियरली अगर 2 का डिफरेंस है ना तो चलेगा, ठीक है ना, उतना कुछ मैटर नहीं कर रहा। अब देखो ये हो गया, ये तुम्हारा बस एक शेड का है, ठीक है ना, बस एक शेड का, देख रहे हो, तुम्हारे बस एक शेड का है ये इतना। अब तुम्हें क्या करना है कि अब तुम्हें लेना है इसके बाद से सेकेंड लेयर। तो देखो मेन चीज़ें क्या है कि तुम्हारा जो फर्स्ट डार्क लेयर है और जो तुम्हारा सेकेंड डार्क लेयर है, इन्हीं से मोस्ट ऑफ द तुम स्किन्स पर ऐसा डाल दो कि जिसके वजह से वो दिखने लगे। और जो लास्ट में 2 बाकी है ना, वो मेन काम करते हैं तुम्हारा एकदम छोटे छोटे जगहों पर, जो डार्क शेड्स होते हैं उनका काम करते हैं। यानी कि तुम्हारे जो मेन काम होंगे, मेन काम तुम्हें करने होंगे फर्स्ट डार्क शेड और सेकेंड डार्क शेड से। तो देखो सेकेंड डार्क शेड से कैसे करना है। सेकेंड डार्क शेड तुम्हें यहाँ देना है, और आई नो एंड तक चला गया है वो, पर कोई नहीं, मैं ऐसे ही शेड्स दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद से देखो अभी तक तुमने क्या किया था कि जो जीरो वाला था, ठीक है ना, जो जीरो था वो था तुम्हारा बेस, क्योंकि तुम बेस के ऊपर वो सारे शेड्स दे रहे थे ना। बट अब ये जीरो वाला जो होगा, जीरो वाला जो बार होगा, वो तुम्हारा होगा जो फर्स्ट डार्क लेयर है, क्योंकि तुम फर्स्ट डार्क लेयर के शेड के ऊपर तुम ये वाले पार्ट को दे रहे हो, राइट, समझे ना। तुम फर्स्ट डार्क शेड के ऊपर सेकंड डार्क शेड दे रहे हो, तो जिसके वजह से तुम्हारा जो जीरो वाला होगा वो होगा तुम्हारा फर्स्ट डार्क शेड, ठीक है। और जो तुम्हारा 100 वाला होगा वो होगा तुम्हारा सेकंड डार्क शेड। तो ऐसे करके होगा, ठीक है ना। तुम वीडियोज भी अगर तुम मेरे देखते होगे तो उसमें भी मैंने ऐसे ही यूज करता हूँ, ठीक है। अब इसको देखेंगे कि कितना दूर तक रहना है। और तुम्हें ये चीज़ भी ध्यान रखना है ना कि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो काइंड ऑफ ब्लेंड वाला ही है, ठीक है ना, मतलब कि थोड़ा थोड़ा शेप्स दिख रहा है, आई नो वो दिख रहा है, और वो चीज़ मुझे दिखना चाहिए भी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मुझे वो पूरा गायब चाहिए, नहीं, मुझे वो पूरा गायब भी नहीं चाहिए, ठीक है।
और तुम्हें इसे बार को ऐसे एडजस्ट करते रहना पड़ेगा कि देखते हैं कि कितना है कितना नहीं है। और अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हें कितना दूर तक लेके जाना चाहिए तो देख लो, मैं बताता हूँ एक और ट्रिक। तो यहाँ पर है ये नियरली 72, ठीक है। इसे तुम ले जा रहे हो 67। तो तुम्हें क्या करना है कि देखना है अगर वहाँ पर जहाँ पर तुम स्किन पर यूज कर रहे हो अगर वो ठीक है तो मतलब कि वहाँ पर अगर अच्छा लग रहा है तो रहने दो, अगर नहीं लग रहा है तो उसे कम घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो अगर यहाँ तक ऐसे भी ठीक लगे, अगर मान लो कि मेरा स्किन ऐसा है, ठीक है ना, तब। और आई थिंक यहाँ तक तुम समझ गए होगे। वैसा ही तुम्हें जैसे तुमने फर्स्ट डार्क लेयर के लिए किया वैसा ही तुम्हें सेकंड डार्क लेयर के लिए भी करना होगा, बस और कुछ नहीं, ठीक है। आई गेस ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई। मेन दिक्कत क्या है ना, मेन तुम्हारा है बार को लेकर, ठीक है ना। बार को ये वाला इसका डोमिनेंस रखना है तो इसको पास रखो, ठीक है ना। मान लो कि तुम्हें थोड़ा सा शेड्स में कह सकते हो कि प्योर शेप्स चाहिए, जैसे कि तुम सॉलिड शेप्स में बनाते हो वैसा थोड़ा चाहिए, तो तुम इस बार को, ये वाले जो बार है इसको थोड़ा पास रखो, ठीक है। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं है। ओके अब मैं हाईलाइट वाला भी बता दे रहा हूँ। आई डोंट नो कितना टाइम हुआ है, बट छोड़ो यार, उसको नहीं देखना। तो मान लो कि सेट्स यहाँ फॉल कर रहे हैं, ठीक है ना, मान लो यहाँ फॉल कर रहे हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ इसको भी। तो मान लो सेट्स यहाँ फॉल कर रहे हैं, ओके। आई नो ये चंदा मामा बन रहे हैं ठीक है। तो ये रहा। तुम्हें क्या करना है कि देख लो, फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि तुमने ये बेस के ऊपर बनाया है तो तुम्हें 20 जो है वो 0 रखना है, और जो 100 है वो तुम्हारा शेड होगा, हाईलाइट का पहला शेड, ठीक है। अब तुम्हें इतना करना है। हाईलाइट में कोई दिक्कत नहीं आती है, अगर तुम्हारा यहाँ तक है तो इसको देख लो, यहाँ तक रखना है और मुझको ये रखना है, ठीक है, ये रखना है। मान लो कि ये शेड आ रहा हो, अच्छा ठीक है, अभी तक तुम लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना। मान लो कि ये वाला शेड यहाँ से नहीं आ रहा है, ठीक है ना। मान लो कि तुम्हारा शेड यहाँ तक आ रहा है, मतलब कि कोई भी शेड, ठीक है ना, जो डार्क शेड भी है, मान लो कि तुम्हारा यहाँ से आ रहा है, तो तुम क्या करना ना, तुम बार को ऐसे मत रखना, मतलब कि ऐसे वाला नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं रखना है। जहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है ना, जहाँ से लाइट आ रही है, यानी कि ये वाला इधर से लाइट आ रही है, इधर से लाइट आ रही है, तो तुम्हें इस तरह रखना है, और जो ये वाला बार है इसको इस तरह रखना है, ठीक है। ये वाला तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा आई गेस। तो हाईलाइट देख लो, हाईलाइट मैं जल्दी में बना देता हूँ, ठीक है, कुछ भी करके और ओके। ये रहा तुम्हारा हाईलाइट। हाईलाइट में भी तुम्हें क्या करना है कि जैसा तुमने इसमें किया, इसका पूरा काम नहीं हुआ, ठीक है ना। जैसे कि ये 84 तक ही गया, बल्कि इसका काम 89 तक लेके जाना है, तो हमें 87 या फिर कुछ उतना तक लेके जाना है। तो अभी क्या करना है कि, तो हर बार जब तुम करना ना, तो जैसे कि मैंने इस वाले सीट को यहाँ तक दिया था, अब इससे पहले वाले में देंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि दोनों दोनों का सेव एक ही जगह पे करना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। मान लो कि तुमने यहाँ सेट दिया तो दूसरा वाला यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, ऐसे धीरे धीरे करके जाना है, ठीक है। तो मान लो कि मैंने सेट यहाँ तक दिया है, तो अब मैं क्या करूँगा कि उस वाले सेट को यहाँ से देना शुरू करूँगा, ठीक है, उससे आगे नहीं जाऊँगा। अब मैं यहाँ दूंगा और इसको यहाँ तक, और बस, ठीक है। ये हो गया हमारा गोला अब इसका 87 तक पहुंचा दिया, और ये 89 था, यानी 2 का डिफरेंस चलता है, ठीक है ना। 2 का डिफरेंस चलता है, 3 का नहीं चलता है, और उससे आगे का नहीं चलता है। 2 का चलता है, 2 का चलता है, 1 का चलता है, इतना चलता है, ठीक है। अब क्या करना है, अगर होगा तो, मोस्टली नहीं होता है इस साइड पर, बट अगर होगा तो ये वाला देना है। और ये जो वाइट वाला है ना, इसमें क्या करना है, इस वाले हाईलाइट में क्या करना है, इस वाले हाईलाइट में तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें मैच कराना है वहाँ तक, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसको तुम एक ही दे सकते हो, मतलब कि इसको एक ही बार यूज करो और बस सॉरी
तो देख लो ये वाला हो गया यहाँ तक। आई गेस तुम्हें ग्रेडियंट वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो तुम मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो, मैं उसका जवाब जल्दी से जल्दी दे दूंगा जब भी मैं देख लूँगा उस कमेंट को। तो इतना ही था वीडियो के लिए, थैंक यू।